ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋचा सिन्हा और मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी का व्रत किया जाता है और अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की आराधना की जाती है, अर्थात जिसका कोई अंत ना हो। इस दिन 14 गांठें बनाकर एक अनंत धागा बनाया जाता है, जिसकी पूजा करने के बाद उसे बांह पर बांध लिया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन कई जगहों पर गणेश विसर्जन भी किया जाता है। मान्यता है कि भगवान ने भौतिक जगत में 14 लोक बनाए और अनंत सूत्र के ये 14 गांठें इन्हीं 14 लोकों का प्रतीक होती हैं। यह भी मान्यता है कि जो भी मनुष्य 14 सालों तक लगातार अनंत चतुर्दशी का व्रत रखता है, उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। अनंत चतुर्दशी व्रत का जिक्र पुराणों में भी मिलता है। जब पांडव जुए में अपना सारा राज्यपाट हार कर वन में कष्ट भोग रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने अनंत चतुर्दशी व्रत करने की सलाह दी और श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि अगर यह विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करेंगे तो उससे उनका सारा कष्ट दूर हो जाएगा और खोया हुआ राज्य प्राप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का 14 वर्षों तक विधि पूर्वक व्रत किया और इसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए। वह चिरकाल तक राज्य करते रहे। इसके बाद ही अनंत चतुर्दशी का व्रत प्रचलन में आया। इस प्रकार दोस्तों, अनंत चतुर्दशी व्रत की महत्ता स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताई है, जिसको करने से समस्त दुखों का अंत होता है। दोस्तों, अब अनंत चतुर्दशी व्रत की तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया, यह व्रत किया जाता है भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को और इस वर्ष अर्थात 2022 में अनंत चतुर्दशी का व्रत किया जाएगा 9 सितंबर शुक्रवार के दिन। वहीं चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी 8 सितंबर को रात के 9:02 से और चतुर्दशी तिथि का समापन होगा 9 सितंबर को शाम के 6:07 पर। वहीं अनंत चतुर्दशी वाले दिन सूर्योदय का समय होगा सुबह के 6:03 पर और सूर्यास्त का समय है शाम 6:34 पर। इस दिन अनंत चतुर्दशी पूजा का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 6:03 से शाम के 6:07 तक, अर्थात सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूरे 12 घंटे 4 मिनट का मुहूर्त है। अर्थात आप दिन में कभी भी अनंत चतुर्दशी पूजा संपन्न कर सकते हैं, परंतु अगर सुबह के समय करें तो ये श्रेष्ठकर है। और इस दिन अभिजीत मुहूर्त होगा सुबह 11:53 से दोपहर के 12:43 तक। साथ ही इस दिन अत्यंत शुभ योग रवि योग का भी निर्माण हो रहा है, जो कि प्रारंभ होगा सुबह 6:03 से और रहेगा सुबह के 11:35 तक। वहीं इस दिन राहु काल का समय होगा सुबह 10:44 से दोपहर के 12:18 तक। तो राहु काल के समय आप पूजा पाठ जप तप दान आदि को ना करें, क्योंकि इसका कोई भी शुभ फल प्राप्त नहीं होता। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि अनंत चतुर्दशी वाले दिन आपको भगवान अनंत की किस प्रकार से पूजा अर्चना करनी चाहिए। अनंत चतुर्दशी व्रत के नियम क्या है, साथ ही इस दिन अनंत सूत्र किस प्रकार से तैयार करें। अनंत चतुर्दशी व्रत वाले दिन सुबह सवेरे जल्दी उठें, नित्य कर्म से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके स्वच्छ साफ वस्त्र धारण करें। इसके पश्चात भगवान विष्णु के अनंत रूप की विधिवत पूजा आराधना की जाती है। इसके लिए जहां आपको पूजा करना है उस स्थान को साफ कर ले। वहां एक चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। उस चौकी के ऊपर एक कलश स्थापित करें। कलश स्थापना के लिए अष्टदल कमल बनाएं। उसके ऊपर एक जल से भरा पात्र रखें। कलश पर स्वास्तिक बना लें। अब उसके ऊपर एक ढक्कन से उसको ढक दें। कलश के ऊपर कुश से निर्मित अनंत देव की स्थापना की जाती है। कलश में पंचपल्लव डालें। अब कलश को एक पात्र से ढक दें और उसके ऊपर कुश से निर्मित भगवान विष्णु के अनंत रूप की प्रतिमा स्थापित करें। साथ ही चौकी पर भगवान विष्णु की मूर्ति या प्रतिमा भी स्थापित करें। अगर कुश उपलब्ध नहीं है और आप भगवान विष्णु की कुश निर्मित प्रतिमा नहीं बना पा रहे, तो आप भगवान विष्णु की फोटो या मूर्ति जो भी आपके पास उपलब्ध है, आप उसकी पूजा कर सकते हैं। साथ ही आपको एक कच्चा डोरा या सूता लेना है। उसको आप हल्दी या केसर से रंग लें। अब उसके बाद उसमें 14
गांठ लगा करके वहीं भगवान विष्णु की मूर्ति के पास रख दें। अब आपको भगवान विष्णु की और अनंत डोर की आपको विधिवत पूजा अर्चना करनी है। पूजा से पूर्व सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश की विधिवत पूजा करें। इसके बाद हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का ध्यान करें। भगवान विष्णु के अनंत रूप का ध्यान करें। भगवान से प्रसन्न होने की, आपकी पूजा स्वीकार करने की और आपका कल्याण करने की प्रार्थना करें। अब भगवान विष्णु को शुद्ध जल से स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं, पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएं। भगवान विष्णु को टीका, चंदन, हल्दी, कुमकुम अर्पित करें, पुष्प माला अर्पित करें, धूप दीप दिखाएं और प्रसाद अर्पित करें। इसी प्रकार आपको डोरे की भी पूजा करनी है। इस प्रकार पूजा करने के पश्चात आपको अनंत देव की कथा सुननी चाहिए। साथ ही इस दिन आप भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी यथासंभव जप करें। कम से कम 108 बार अर्थात एक माला, तुलसी की माला से एक माला जप अवश्य करें। यह मान्यता है कि जो भी व्यक्ति अनंत चतुर्दशी के व्रत वाले दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। इस दिन आप गीता का भी पाठ कर सकते हैं, पुरुष सूक्त का पाठ कर सकते हैं। अब पूजा के अंत में एक बर्तन में दूध, सुपारी और अनंत सूत्र डालकर क्षीर सागर मंथन होता है। अब भगवान विष्णु की आरती करें और भगवान से क्षमा प्रार्थना करें। पूजा में हुई गलतियों के लिए भगवान से क्षमा मांगे। सभी में प्रसाद वितरित करें और अनंत देव का ध्यान करते हुए अनंत सूत्र को अपने बाहों में धारण करें। पुरुष इस अनंत सूत्र को दाहिने हाथ में धारण करते हैं और महिलाएं इसे बाएं हाथ में धारण करती हैं। इस प्रकार विधिवत पूजा अर्चना करने के पश्चात सारे दिन फलाहार करें। शाम को पुनः भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना करें, धूप दीप दिखाएं और प्रसाद अर्पित करें। इस प्रकार पूजा के पश्चात आप स्वयं भी भोजन कर सकते हैं, परंतु सात्विक भोजन करें। लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें और सेंधा नमक में बना हुआ खाना खाएं। उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो में अनंत चतुर्दशी व्रत से संबंधित जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।